इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, कहा जाता है कि मुनि महाराज को गोचरी वृत्ति से आहार करना चाहिए, तो महाराज जी ये गोचरी वृत्ति किसे कहते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। गोचरी शब्द का अर्थ होता है गाय अपने प्रयोजन से मतलब रखती है, ना कि गाय के कौन डाल रहा है, कैसा डाल रहा है, क्या डाल रहा है, इस संबंध में वो विचार नहीं करती। वह यह विचार करती कि मेरे अनुकूल कौन सी चीज़ है, मेरे लिए कैसा लेना चाहिए। मात्र अपने प्रयोजन। मुनिराज अपनी शुद्धिपूर्वक अपनी साधना के अनुकूल, आगम के अनुकूल आहार पर विचार करते हैं, ना कि ये विचार करते हैं कि कौन कैसा दे रहा है। हाँ, उस पर भी विचार करेंगे तो वे देखेंगे आगम के अनुसार ये देने लायक है कि नहीं। मतलब उनका सब तरफ से आगम के अनुसार चर्या करने के लिए गोचरी व्यक्ति कहलाते हैं। और गाय अपना उतना ही भोजन लेती है जितना उसको चाहिए। उसके बाद वह भोजन तुम कितना भी कुछ डालो, गाय पशु नहीं खाते, गाय उतना ही। तो सब चीज़ों में गाय का एक अनुकरण किया गया और गाय अपने शांत रूप से भोजन करती है और उससे अपने जीवन को यापन कर देती है। तो इस प्रकार गोचरी शब्द का अर्थ होता है। जबलपुर से स्वाति जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अभी तो अवसर्पणी काल चल रहा है, परंतु जब उत्सर्पणी काल आएगा तो पंचम काल में किसी भी तीर्थंकर के विषय में पता न होने के कारण अभी धर्म का प्रवर्तन कैसे होगा? परसों ही आया था प्रश्न, कह दिया था। सहारनपुर से शैलेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अधः प्रवृत्त संक्रमण क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। अधः प्रवृत्त संस्करण वो कहलाता है जब संक्रमण करते हैं किसी प्रकृतियों का, जैसे कोई श्रेणी में चढ़ता है तो उस समय अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। अधः प्रवृत्त करण के अंदर उस समय कर्मों को अन्य रूप परिणमाया जाता है।
तो कुछ आगे पीछे की, अधा प्रवृत्ति का अर्थ होता है नीचे के अनुसार प्रवृत्ति करना, ऊंचे नीचे प्रवृत्ति करना। पहले कुछ ज़्यादा कर दिया संक्रमण, फिर कम कर दिया, फिर ज़्यादा कर दिया, इस प्रकार की उसमें प्रवृत्ति होती है, अधा प्रवृत्तिकरण संक्रमण कहलाता है। सूरज से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री शांतिनाथ भगवान के चालीसा में आता है कि 48 करोड़ बाजे बजवाए, तो महाराज श्री 48 करोड़ बाजेयों का क्या तात्पर्य समझेंगे? अब ये तो भगवान जाने, कहीं 12 करोड़ का मिलता है, कहीं 48 करोड़ का मिलता है। अब जितने करोड़ करना हो, करोड़ के ऊपर तो फिर करोड़ ही है। अब देवता लोग हैं, वे कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, तो ऐसे देवताओं के संबंध में मिलता है। कोई 12 करोड़ कहता, कोई 48 करोड़ बाजे बजवाए, ऐसा है, देवताओं की माया है, मनुष्यों में संभव नहीं। गुना से अनिता जी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था आहार शरीर की अपेक्षा, प्रमत्त व्रत और समुद्घात की अपेक्षा सहयोग केवली जिनकी होती है, किस प्रकार से समझें, कृपया समाधान करें। निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था, निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था सहयोग केवली की कोई उस समय मात्र कह सकते हैं जब वो लौट के आते हैं समुद्घात करने के बाद, तो कार्मण शरीर के साथ औदारिक मिश्र का योग बनता है। यह तो उनकी बात सुनी है, लेकिन पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक, अपर्याप्तक, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि तीर्थंकरों की कोई निवृत्ति पर्याप्त का सवाल ही नहीं उठता। उनकी पर्याप्तियाँ तो पहले से पूर्ण हैं। समुद्घात के समय जरूर वो 3 समय के लिए अनाहारक हो जाते हैं, तो वहाँ औदारिक मिश्र का योग बनाया है। अब औदारिक जो मिश्रकाय बनता है, उस समय कोई औदारिक मिश्रकाय के साथ अपर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त की ऐसी कोई चर्चा आई हो, ऐसा तो बात नहीं है। किस प्रसंग में आया है, शायद औदारिक मिश्र के समय ही किसी ने निवृत्ति पर्याप्त तक की चर्चा की हो, तो बात अलग है। बड़ा गांव दसान से अशोक जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री रावण वध के बाद लक्ष्मण 3 खंड पृथ्वी के स्वामी हो चुके थे, रावण वध के बाद लक्ष्मण 3 खंड पृथ्वी के स्वामी हो चुके थे, किंतु जब शत्रुघ्न के कहने पर उन्हें मथुरा का राज्य दिया तो उन्हें राजा मधु से युद्ध क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो तो 3 खंड के अधिपति थे। क्या मथुरा 3 खंड में नहीं आता? 3 खंड के अधिपति हैं तो युद्ध तो करने ही पड़ेंगे ना। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है, तो उसे तो युद्ध करने तो जाना पड़ेगा। रावण को भी जाना पड़ा युद्ध करने। लक्ष्मण विजय पे निकले, जैसे उन्होंने सुदर्शन चक्र उनको प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मण ने फिर 3 खंड की विजय प्राप्त करने के लिए फिर से जाना पड़ा, क्योंकि रावण के समर्थक राजा जो थे वो लक्ष्मण को माने कोई ना माने, लेकिन उनको फिर से लक्ष्मण के विजय जैनागम में अयोध्या के बाद लक्ष्मण को विजय प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा। और इस प्रकार की, और वो उनकी पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं। भाई भाई के लिए उन्होंने कहाँ का राज्य दे दिया, भाई को भेज सकते हैं कि भाई तुम वहाँ जा कर के जाओ, उसको आक्रमण करो और उस राज्य को अधीन करो। तो इस प्रकार की लक्ष्मण को भी तो फिर से युद्ध करना पड़ेंगे। किए हैं युद्ध, वो तो गए हैं चक्र लेकर के विजय प्राप्त करने गए। पीयूष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जन श्रुति है कि 3 खंड के अधिपति रावण और राजा श्रेणिक ये दोनों तीर्थराज समेत शेखर जी की वंदना अपने जीवन काल में नहीं कर पाए, तो महाराज श्री क्या जो नरकगामी जीव है तो क्या वे आगम सत्य है कि वो समेत शेखर जी की वंदना नहीं कर पाएंगे? मैंने तो आगम में तो कहीं नहीं पढ़ा ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि नरकगामी जीव वंदना नहीं कर सकता शेखर जी की। सिद्धांत तो ऐसा नहीं है, लोकोक्तियाँ हैं, ये कहाँ से आई कैसे आई मैं नहीं कह सकता। पेंडर रोड छत्तीसगढ़ से वेदचंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री सौदामिंद्र तद्भव मोक्षगामी होने से नर जन्म धारण कर मुनि दीक्षा में से तप कर मोक्ष धारते हैं। पंचम काल में हीन सैंगनन होने से मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, और षष्टम काल में तो धर्म ही नहीं है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या इस कालावधि में किसी सौदामिंद्र मनुष्य गति में जन्म नहीं होता होगा, अथवा वह विदेश क्षेत्र से मोक्ष गमन कर सकता है क्या? कृपया समझाएं। विदेश क्षेत्र में जन्म ले लेंगे ना, कोई यहीं जरूर ले लेंगे। किसी सौदामिंद्र की आयु खत्म हो जाएगी तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष चला जाएगा, क्या बात है। दिल्ली से आर के जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री किसी महिला ने अविरत सम्यक दृष्टि के रूप में जन्म जीते हुए अंतिम समय अर्थात 2-4 घंटे पहले परिवार वाले के संबोधन पर घर में चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ प्राण को त्याग किया, तो महाराज श्री ये वर्तमान में स्त्रीलिंग के छेदन में आगम में कोई बाधा है क्या? समाधान करें। स्त्री समाधि मरण करती है तो क्या छेदन वर्तमान में स्त्री छेदन हो सकता है? स्त्रीलिंग का। अच्छा, स्त्रीलिंग का छेदन, इंद्रियलिंग का छेदन क्यों नहीं कर सकते? खूब आराम से। पंचम काल में भी आखिर सम्यक दृष्टि ही, संलेखनाधारी ही स्त्रीलिंग का विच्छेद करते हैं। सवाल मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। कितने मिथ्या दृष्टि स्त्री हैं, बाद में जाके पुरुष बनता है। सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होगा, ये पक्का है, लेकिन स्त्री पर्याय का विच्छेदन सम्यक दर्शन से ही नाश होता है, ऐसा सिद्धांत वचन नहीं है। टुंडला फिरोजाबाद से अंकित कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य की उत्पत्ति स्त्री और पुरुष के मेल से होती है, जिसमें पुरुष के शुक्राणु द्वारा निषेचन प्रक्रिया के कारण होता है। मुनिश्री, यह शुक्राणु एक इंद्रिय जीव होते हैं और यह पुद्गल का निर्माण करवाते हैं। तो मुनिश्री, जो इस एक इंद्रिय में आत्मा है, वही आत्मा क्या मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, क्या फिर आत्मा अलग से आती है? जिस तरह हमारे शरीर में सैकड़ों अनंत अनंत जीव रहते हैं, क्या सही है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। जब जीव की उत्पत्ति होती है तो ये गर्भ में, ये तो पौद्गलिक है, ये अचित्त है, ये तो योनि स्थान है। इनमें आकर के जीव आता है, वो कहीं से भी आ सकता है, वनस्पति से भी आ सकता है, निगोद से भी आ सकता है, नरकों से भी आ सकता है, कहीं से भी जीव आ सकता है। अपने शरीर में भी अनंत अनंत जीव हैं, इनमें से भी कोई जीव उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं कि कहाँ से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। विशाखापट्टनम से श्वेता विशाल जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके प्रवचन से है सुकौशल मुनि महाराज को श्यालिनी ने भक्षण किया, वो उसी भाव में किया, मतलब माता की मृत्यु हो गई और सुकौशल मुनि बन गए और माता श्यालिनी बनी और भक्षण किया, क्या सही है? कृपया समाधान करें। शालिनी बनी, शेरनी बनी। शालिनी तो सुकुमाल की भाभी बनी थी। सुकौशल महाराज के लिए उनकी माँ ही उसी भाव में शेरनी बनी। सुकौशल का भाव वही था, माँ बनकर के शेरनी बनकर के उसने खाया, ऐसा आगम का वचन। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि कभी कभी भव्य जीवों के परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि जब वह व्रती बनकर अपनी आत्मा का उद्धार करूं, और कभी कभी इतने निकृष्ट हो जाते हैं कि उनका मन विषय भोगों की तरफ आकृष्ट हो जाता है। गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? क्यों भव्य जीव अपने विषय चाह की बाढ़ में बह जाता है और वही रम जाता है? गुरुवर, क्या करें कि मन विषयों में परिवर्तन न करें? कारण है। पहला कारण है हमारा प्रमाद, हमारी जागरूकता की कमी। हम तत्व को अपनी शाश्वत अविनाशी पर्याय नहीं बना पा रहे। दूसरा कारण, कभी कभी कर्मों का तीव्र उदय आता है कि वो कर्म उनके परिणामों को विचलित कर देते। तीसरा कारण है निमित्त बुद्धि। निमित्तों के प्रति हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, कई बार हम सत्य स्वरूप भूल जाते हैं। कभी कभी मोह की इतनी स्थिति चलती है कि हमें सत्य है कि यह गलत है, फिर भी अब मोह है, हमारी प्रेस्टेज है, अब कैसे कहूँ गलत है। अभी तक तो मैंने ये कहता आया हूँ, ये करता आया हूँ, मैंने तो ये कह दिया, अब मैं कैसे लौटाऊँ? पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कहा है कि कभी कोई गलती हो जाए और बाद में सही पता चल जाए, और यदि भाव आ जाए कि नहीं अब मैं कैसे लौटाऊँ, गलती है, तो उसी समय से मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाता है। तो कई बार व्यक्ति प्रेस्टेज बना लेता है, ईगो बना लेता है, कसाय बना लेता है। कभी कभी परंपरा, क्योंकि हमारे व्यक्ति ने कहा है इसलिए हम उसको तो नहीं पलटेंगे। हमारे दादाजी ऐसा कह गए थे, मालूम है कि वो गलत कह गए थे, गलत कहा है, तो फिर उसको मुँह के कारण नहीं होते। वहाँ स्पष्ट लिखा कि यदि अपन को कोई गलती पता चल जाए, ये तो मेरे गुरु ने कही है, अरे आपको सब तरफ से सिद्ध हो गया कि सही है, फिर भी यदि गुरु के व्यामोह में कारण के उस गलती को स्वीकार करता है तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। हाँ, ज्ञात नहीं होने पर कुछ भी हम स्वीकार कर लेते हैं। आज्ञा सम्यक दर्शन का अर्थ है नहीं कि गलत को सही स्वीकार करना। आज्ञा सम्यक दर्शन का अर्थ है उसको सही मानना, क्योंकि हम सही माना, हमें गलत का ज्ञान ही नहीं है। आज्ञा सम्यक दर्शन में कई लोग बहुत गलत ले लेते हैं।
आज्ञा हुई है, चाहे वो गलत हो, हमें मालूम है कि गलत है, आगम विरुद्ध है। आजकल परंपराओं पे आता है, कई लोग कहते हैं हाँ महाराज आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सब सही है, लेकिन हमारी परंपरा है। तो भाई आपको समझ में आ गया कि ये सही है? बोले हाँ सही है, लेकिन हमारी परंपरा है। तो जिनसेन स्वामी कहते हैं ये गलत है। जब तक तुम्हें सही का मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक तुम्हें जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार करो। जैसे ही तुम्हें पता चल जाए कि ये गलत है, आगम से नए से सब तरफ से गलत है, उस समय ना तो गुरु का व्यामोह करना, ना किसी अपने बड़ों का व्यामोह करना, वहाँ तो सत्य को तुरंत सुधार लेना चाहिए, नहीं तो मिथ्यात्व का दोष आएगा, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तुरंत सुधारना चाहिए जब मालूम चल गया कि गलती है। हाँ, जिनको मालूम नहीं चल रहा है उनके लिए कोई बात नहीं है, चलेगा। इंदौर से रिकव चंद मोदी, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, शास्त्र में तेजस, कार्मण और बरगणा का उल्लेख है, इनका जीव के साथ क्या क्या संबंध है, इसकी पहचान क्या है, कृपया समाधान करें। तेजस, कार्मण, बरगणा ये सब अपने काम में आती हैं ना। बहुत सारी बरगणाएं पुद्गल की ये स्कंद हैं, यूँ मानो पुद्गल के ये स्कंदों के परिणमन हैं। अनेक अनेक प्रकार की बरगणाओं का प्रयोग मिलता है। उन बरगणाओं में तेजस और कार्मण बरगणाएं होती हैं जो हमारे कर्मों के बंध के कारण बनती हैं, ऐसा मानना चाहिए। रामगंज मंडी से सोवियत जन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिनदत्त सेठ को देवताओं ने आकाशगामिनी विद्या प्रदान की थी, तो क्या चतुर्थ काल में देवता साधारण मनुष्यों से मिलने जाते थे, और क्या साधारण मनुष्य आकाशगामिनी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, और क्या वह सुमेरु पर्वत पर स्थित चैत्यालय के भी दर्शन कर सकते हैं? क्या जा सकते, कोई बात नहीं। अंजन चोर को भी तो सिद्ध हुई थी, देवता प्रदान करते थे, विद्याधर प्रदान करते थे। विद्याओं का प्रधान का अर्थ होता है कि उसने विद्या सिद्ध की और वो अपने देवता को आदेश देते कि आज के बाद हम तुम्हें उसके लिए समर्पित करते हैं। ये जो कहे पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी होती ना कि हमारे सारे अधिकार में फलाने व्यक्ति को सौंपता हो, ऐसे ही वो देवताओं कहते थे कि भाई हमने सिद्ध किया है, मैं फलाने विद्या को अपनी वसीयत में देता हूँ, आज से तुम उनकी आज्ञा में चलोगे। जैसे आप बेटी का करते संबंध, बेटी का संबंध करने के बाद कह देते हो भाई बेटी आज के बाद तू मेरी नहीं है, तेरे माँ बाप सास ससुर हैं, तेरा पति, आज के बाद तुझे जो कुछ भी है सर्वाधिकार इस परिवार को सौंपा जाता है। पहले नौकर आदि रहते थे, उनके लिए जब अपने बेटा बेटियाँ जाते थे उनको भी वहाँ सौंप दिया जाता है। इतने नौकर उन्होंने दहेज में दिए, नौकर, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने नौकर, इतनी सेनाएं, पहले सेनाएं दान में दी जाती थी। जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन के लिए अपनी सेना दी और सेनाओं से कहा जाओ, आज के बाद तुम्हारे लिए अधिकार, जो दुर्योधन आदेश दे वही करना है, मेरा आदेश नहीं मानोगे आज के बाद। सेना थी श्री कृष्ण की, लेकिन श्री कृष्ण ने सेना को कहा मैं भी आदेश दूं तो आप मेरे आदेश में नहीं मानोगे, दुर्योधन तुम्हें जो आदेश देगा वह आदेश तुम्हें मानना है। अब देखो उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को दान दे दी। ऐसे ही विद्याएं होती हैं, ये कोई एक दूसरे को दान देते हैं, लेकिन सबको नहीं दी जाती, कुछ पात्र को ही दी जाती है। महाराज जी, इसी संबंध इनकी एक जिज्ञासा और है अंजन चोर को लेके। महाराज जी, इनका कहना है कि अंजन चोर को नमोकार मंत्र पर श्रद्धा थी नहीं, क्योंकि उनके पीछे तो सिपाही लगे हुए थे, तो उन्होंने अंजन चोर को नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं थी, वो तो उनके पीछे सिपाही लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने छींकों को काट कर कि विद्या सिद्ध हो गई तो अपन भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा उनका दुष्परिणाम नहीं था। उसका ये परिणाम था कि मरना तो निश्चित ही है, क्यों ना नमोकार मंत्र की श्रद्धा पर मरूं। उसने ऐसा नहीं, अपन जितनी बेईमानी से अर्थ निकाल रहे हैं ना, रावण का ये था कि अब मरना तो निश्चित हो गया है, मरना है, क्यों ना हम नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरे। वो तो स्पष्ट जानता था कि मुझे विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है, लेकिन ये भाव आया क्यों ना अब अंतिम भाव सुधार ले। कितने पापी लोग होते जो कि हमने पाप तो किया ही है, चलो अंत में जाकर के ये पुण्य और कर लेते। तो ये बात नहीं, उसकी वास्तविक श्रद्धा वहाँ जगी थी कि मरूँ तो नमोकार मंत्र पढ़ के मरूँगा, ऐसा भाव था। ये कुतर्क वगैरह रावण अंजन चोर के संबंध में सोचना आपका व्यर्थ है। यदि ऐसी मायाचारी होती, चलो मान लेता हूँ, अपना सोच जितना है तो मान लेता हूँ कि उसने मायाचारी से किया था, चलो मरना,
तो फिर अपन तो ठीक है, विद्याएं क्या इस मायाचारी को नहीं जानती थी? केवल ज्ञान इस मायाचारी को नहीं जानता था। यदि उसके अंदर ऐसी मायाचारी होती तो विद्या सिद्ध ही नहीं होती। विद्या सिद्ध बता रही है कि उसके अंदर मायाचारी नहीं थी। और एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होना, वो तो चलो विद्याएं फिर बेईमानी कर दे, किसी को भी सिद्ध हो जाती है। केवल ज्ञान तो झूठा नहीं है। यदि केवल झूठा था तो अंतर मुहूर्त में अंजन चोर को केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान तो पक्षपात नहीं कर सकता, उससे तो भूल नहीं हो सकती। केवल ज्ञान होना बता रहा है कि उसने सच्ची मुनि दीक्षा ली। नमोकार मंत्र में आकाशगामिनी सिद्धिया बता रहा है कि उसका सच्चा समर्पण था। कार्य से उसकी नियत पर निर्णय कर लेना चाहिए। कई बार यदि हम किसी की नियत न पकड़ पाएँ कि इसकी नियत क्या है अंतरंग, तो उसके कार्य देख को पकड़ लेना चाहिए। जब ये कार्य कर रहा है तो उस कारण भी चोखा ही होगा। कार्य चोखा है तो कारण भी चोखा होगा, ऐसा मानना चाहिए। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आपने 16 अगस्त 2016 ब्यावर के जिज्ञासा समाधान में बताया था कि भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन के उपवास करके तीर्थंकर भगवान की पूजा की और उसके बाद 10वीं के दिन दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। और आपने उस जिज्ञासा समाधान में बताया था कि केवल भरत चक्रवर्ती जी ही नहीं, सभी चक्रवर्ती भगवान की आराधना करते थे। महाराज जी, दिग्विजय पर जाने से पहले तो महाराज जी इसमें जिज्ञासा है कि जैसे कि शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरिनाथ भगवान ने भी चक्रवर्ती होने के बाद स्वयं ही तीर्थंकर थे और तीनों दिग्विजय भी की उन्होंने, तो महाराज जी दिग्विजय करने के पहले उन्होंने तीर्थंकरों की आराधना की होगी। तो महाराज जी कौन से तीर्थंकर की आराधना की होगी उन्होंने? भरत चक्रवर्ती के संबंध में उल्लेख मिलता है 9 दिन का, कि अश्विन शुक्ला एकम के दिन से 9वीं के दिन तक उन्होंने 9 दिन का उपवास किया। उपवास करके ध्यान में बैठे। उन्होंने बस इतना ही लिखा कि उन्होंने 9 दिन तक अपनी आराधना की। क्या किया ये पता नहीं, सभी लोग करेंगे लेकिन अपने अपने आराध्य की करेंगे। तीर्थंकर होंगे तो सिद्धों की आराधना करेंगे, सिद्धों का स्वरूप देखेंगे। तीर्थंकरों ने कब उपवास किए, कैसे उपवास किए, इसका उल्लेख आगम में नहीं मिलता। लेकिन ये तो मिलता है कि विजय को गए हैं, तो विजय को जाने के लिए उनकी तो सिद्ध आराधना, उनको तो क्या सिद्ध करना, उनको तो सिद्ध ही हैं। चक्रवर्ती को कुछ विद्याएं सिद्ध करना पड़ती हैं। उन्होंने विजय के दौरान भी कुछ विद्याओं को सिद्ध करने का उल्लेख मिलता है। लेकिन तीर्थंकर को तो स्वतः ही सिद्ध हैं, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तीर्थंकर बड़ा पद है, चक्रवर्ती छोटा पद है। इसलिए तीर्थंकरों को ऐसी आराधना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे स्वयं जगत के आराध्य हैं। ऐसा। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, किसी ने विश्वास शब्द का संधि विच्छेद करते हुए विश्वास शब्द में विष का वास बताया। विश्वास में विष का वास बताया। पहले लोगों ने उस व्यक्ति का उपहास किया, लेकिन आज के समय में किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है महाराज जी, लेकिन मजबूरी भी है। ऐसे में कितनी सावधानी से विश्वास किया जाए? अरे भाई, ये कथाएं सब आज की नहीं है। चौथे काल में भी कितना विश्वासघात हुए। हमेशा हर व्यक्ति को अपना युग बुरा लगता है। आप चौथे काल में दिखाओ कितने विश्वासघात। आज महाभारत में देखो कितना विश्वासघात, एक दूसरे के प्रति कितना विश्वासघात। वर्तमान युग की कथाएं पढ़ो, कौन से युग में, कौन से तीर्थंकर के काल में विश्वासघात नहीं हुआ? सब जगह विश्वासघात हुआ। तो संसार जहाँ है, संसार में सब कुछ चलता रहता है सदा काल से। अपन को अपना युग बुरा लगता है, इसलिए लगता है कि हमें ये युग बहुत बुरा है। सामान्यता अतीत में भी संसार के चित्रों पर यदि दृष्टि डालो तो संसार सदा एक सा दिखता है, 19-20 नजर आता है। थोड़ा उधर कम विश्वासघाती थे, इधर ज़्यादा हैं, लेकिन थे निरंतर। आज कम चोर हैं, पहले ज़्यादा चोर हैं, पहले कम थे। आज बेईमान ज़्यादा हैं, पहले कम थे। लेकिन सारे दुनिया के जितने पाप हैं, ये संसार में जब जब कर्म भूमि आती है, सब प्रकार के पापों की उत्पत्ति होती है। ना तीर्थंकर को देखता है पाप,
और ना कोई काल देखता है पाप। तीर्थंकर इस भूमि पर बैठे थे, उसी समय देखो कितने पापाचार हो रहे थे, शब्द विषण हो रहे थे, सब तीर्थंकर थे। आज तो अपने सामने तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर जिस समय थे तब भी मांसाहारी थे, शराबी थे, जुआड़ी थे। ये जुआ कौन से काल में खेला गया, पंचम काल में कि चौथे काल में? जो जुआ खेला था ये चौथा काल था कि पंचम काल? चौथा काल, नेमिनाथ भगवान का समय, उस समय जुआ खेला गया उस समय। और ऐसा अनर्थात्मक जुआ कि ऐसा जुआ तो आज भी कोई नहीं खोलता। आज तो कम कानून ऐसा है कि तुम अपने भाई को, स्त्री को दाव पे नहीं रहे। तो उस समय ऐसे जुए खेले। उस समय भी द्रौपदी के चिरहरण हुए, वहाँ भी सती सीता जैसे अपहरण हुए, उस समय भी बलात्कार हुए, उस समय तो हर समय पापी हुए। सब समय सादा काल एक सा है। पाप से रहित कोई काल नहीं होता है। और खास तौर से कर्मभूमि विदेश क्षेत्र में, वहाँ जहाँ तीर्थंकर, आज भी तीर्थंकर विद्यमान है, वहाँ भी सब प्रकार के पाप है। पापों से रहित कोई काल नहीं होता महानुभाव। हाँ, धर्म से रहित जरूर कोई काल होता है, लेकिन पापियों से रहित कोई काल नहीं होता। भोपाल से प्रदीप हरसोला, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मंगलाष्टक के नाम से ही यह स्पष्ट है कि यह 8 छंदों का स्तोत्र है, परंतु वर्तमान में जो पूजा की पुस्तकों में उपलब्ध होता है उसमें 10 छंद हैं। यहाँ ये जिज्ञासा है कि भगवान कि ये 2 कौन से छंद हैं जो बाद में जोड़े गए मंगलाष्टक में? मंगलाष्टक में बहुत विकृतियाँ हैं, बहुत, जब चाहे जिसके मन में जो आता है जोड़ देता है। अब मैं क्या करूँ, मंगलाष्टक कितने जुड़ गए कि अब मूल तो पता ही नहीं चलते। मूल शुद्ध करने के लिए बहुत प्राणायाम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि बहुत ज़्यादा। फिर भी शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। मंगलाष्टक के 8 छंद शुद्ध कौन से हैं वो खोज रहा हूँ। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री श्री आदिनाथ भगवान के समय पोता मारीच मिथ्या मार्गी रहे और पोता श्री पार्शनाथ के समक्ष उनके ही नाना मिथ्या मार्गी रहे। ये दोनों प्रसंग लगभग समान हैं। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, मारीच का उदाहरण तो हमेशा जनमानस की चर्चा में बना रहता है, पर मिथ्या मार्गी नाना का उदाहरण ज़्यादातर नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। क्यों नहीं दे सकते हैं? थोड़ा उसमें एक है कि नाना ने कुछ ऐसा भेष धारण कर लिया था जिसका ज़्यादा चर्चा करने से सांप्रदायिक विद्वेष भड़क सकता है। सांप्रदायिक लोगों को उस भेष के कारण से बुरा लग सकता है। इस कारण से कई बार कुछ चीज़ें इसलिए गौण कर दी जाती हैं कि जिस बात को कहने से कसाय बढ़ती हो, किसी की आत्मा को दुख पहुंचता हो और कोई अराजकता फैलती हो, तो ऐसी बातों को गौण कर देना चाहिए, इसलिए किया जाता है। 12 से पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मुनियों के 5 भेदों में जो निर्ग्रंथ भेद है उनका उपवाद अपवाद पहले दूसरे स्वर्ग तक कहा गया है। निर्ग्रंथ का गुणस्थान 11वां भी है, तो क्या 11वें गुणस्थान वाले मुनि मरण करके स्वधर्म एहसान स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? कृपया समाधान। हो सकता है, कोई बात नहीं। स्वाध्याय मंडल की महाराज श्री एक जिज्ञासा है, कहते हैं गुरुवर, इंद्र और प्रतीन्द्र में क्या क्या समानता और क्या क्या असमानता होती हैं, और प्रतीन्द्र अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं या इंद्रों की आज्ञा में रहते हैं? कृपया समाधान। प्रतीन्द्र ही बताता है कि वो अपनी आज्ञा, मतलब इंद्रों की आज्ञा में रहते हैं। और प्रतीन्द्रों के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं। ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि सौधर्म इंद्र है, ईशान इंद्र प्रतीन्द्र कहलाता है। यानी उत्तरेंद्र को प्रतीन्द्र माना, दक्षिणेंद्र को इंद्र माना, ये भी है। और कई स्थानों पर है कि 16 प्रतीन्द्र होते हैं, क्योंकि कप्पामर 24 है, कल्पवासी 24 इंद्र होते हैं। तो कल्पवासी 24 इंद्र कौन से होंगे? 12 इंद्र तो मुख्य होंगे और 12 ही प्रतीन्द्र होंगे। ऐसा करके देखा जाए तो प्रतीन्द्र जो हैं स्वधर्म के अंडर में होते हैं, लेकिन उनका भी एक प्रतीन्द्रपना तो है ही। एक महिला मंडल की एक जिज्ञासा है, बड़गांव दसान से, गुरुदेव, कोई अपराधी अपराध तो करता है परंतु साथ में डरता भी है, वह भागने की और बचने की कोशिश भी करता है, लेकिन एक आतंकवादी खुद मरकर आत्मघात करके अपराध करता है, आतंक फैलाता है, वह बचने का प्रयास भी नहीं करता है। तो महाराज जी, ऐसे निकृष्ट परिणाम वो किस पाप कर्म के उदय से होते हैं? कृपया सर।
पाप कर्म के उदय से नहीं, पुण्य कर्म के उदय से होते हैं, लेकिन वो पाप कर्म को बांध करके दुर्गति जाते हैं। क्योंकि जब उनके परघात के नाम के भाव आ रहे हैं और निडरतापूर्वक कर रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति उनके पाप कर्म बंद होने, होनहार उनकी निकृष्ट है, दुर्गति के पात्र। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के अज्ञानवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पारस चैनल आदि के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र में भी महाराज जी दक्षिण भारत से कर्नाटक, जो कि आपके परम भक्त हैं, प्रभाकर काशीनाथ बैक्किरे जैन निवासी वशव कल्याण कर्नाटक से एक सहस्कूट जनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। 171 में जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण की यात्रा चालू हो गई, ये आपको पता है। आइएगा हम जिज्ञासा समाधान की ओर चलेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कोटि से नमोस्तु गुरुदेव। मैं ब्यावर से कमल राव का। गुरुदेव, हम लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र की ऑनलाइन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें आज 32वें श्लोक में आया है, यस्मै नातिम विदधते मुनि पुंग। शंका बोल दें आप, शंका बोले आगे बढ़ा दें उसी को थोड़ा सा। मेरी जिज्ञासा इसी श्लोक के चंवर प्रातिहार्य प्रकरण से है। आपने ब्यावर चतुर्मास में चंवर प्रातिहार्य का बहुत सुंदर महत्व बताया था कि जिनेंद्र देव के समक्ष चंवर डुराते हैं तो उसकी दुनिया की बुरी से बुरी नजर भी उतर जाती है। इस रहस्य को एक बार फिर बतलाने की कृपा करावें। दूसरी जिज्ञासा, भगवान के 64 चंवर, चक्रवर्ती के 32, अर्धचक्री के 16, ऐसे मुनिराज के कितने चंवर डुराने की चर्चा अगर किन्हीं आगम में आई है तो उसको भी बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। पहली बार तो आपने जिज्ञासा करते ये तो स्पष्ट कर दिया कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हम पहले कर चुके हैं। जब पहले कर चुके हैं तो अब मैं नहीं करूँगा, और आपको ज्ञात भी है कि कर चुके हैं, तो फिर अब दोबारा करने का मतलब नहीं है। यदि आपको अपनी जिज्ञासा चाहिए थी तो ये शब्द नहीं बोलते कि आप पहले कर चुके हैं। आप खुद बोलते कि इस जिज्ञासा का अर्थ चाहिए है। जब कर चुका हूँ तो दोबारा बुलवाना उचित नहीं है। और रही बात किसके कितने चंवर ढुलते हैं, चंवर के संबंध में जो तीर्थंकरों के चंवर हैं उन चंवरों को अलग चीज़ है। चक्रवर्ती के राजा महाराजाओं के चंवर ढुलते हैं, उनका एक अलग रूप है, वो उनका वैभव है, भोग विलासता है, तीर्थंकर का गुण है। तीर्थंकरों के जो चंवर ढुलते हैं जीवन, उनको तीर्थंकर को कोई लाभ हो या नहीं हो, लेकिन जो उनके दर्शन पूजन करता है, चंवर ढोलती हुई मूर्ति का दर्शन करना, जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मेरा दुश्मन मेरा बुरा विचार रहा है, जब तुम्हें लगे कि मुझे कोई बुरी दृष्टि से देख रहा है, तब तुम्हें लगे कि कोई मेरा बुरा चिंतन कर रहा है, तो आप किसी भी भगवान की मूर्ति जो आपको इष्ट हो, जो आपके मंदिर में हो, जो आपके तीर्थ क्षेत्रों में हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उस मूर्ति को आंख बंद करके ऐसा देखिए कि वो 64 चंवर ढूंढ रहे हैं, 2 चंवर ढूंढ रहे हैं, जितने भी आपको चंवर ढूंढती हुई मूर्ति का ध्यान कीजिए। 5-10 मिनट आप ध्यान करोगे, जो आपका बुरा सोच रहा है उसका बुरा सोचना बंद कर देगा और कुछ आपके अनुकूल होना शुरू कर देगा। क्योंकि चंवरों का एक बहुत बड़ा रहस्य होता है, चंवर में जो एनर्जी होती है वो बाहर की तरफ फेंकती है। हमेशा चंवर बाहर से अंदर नहीं लाया जाता, चंवर यूं करके बाहर अंदर से बाहर फेंका जाता है, बाहर की तरफ है। तो चंवरों के संबंध में तो जब ऐसी दृष्टि के, तो वो समय मैंने उस समय बताया होगा कि जब तुम्हारे लिए मन में भाव आवे कि मेरे लिए बुरी नज़र लग सकती है, कोई बुरा है, मेरा दुश्मन बुरा सोचता है, तो आप चंवर युक्त मूर्ति का ध्यान कीजिए। मंदिर में जाकर के आप चंवर ढोल दीजिए। आप 24 घंटे में एक बार भगवान के सामने चंवर ढोल के आइए, उसकी एनर्जी 24 घंटे तक आपको नज़र नहीं लग सकती। इतनी आपकी उतनी अब ज़्यादा नहीं चलेगी, फिर दूसरे दिन फिर ढूंढना पड़ेगा।
लेकिन ध्यान यदि सदा अपन करते रहते हैं तो नकारात्मक जो ऊर्जा हमारे जीवन में आती है, नकारात्मक शक्ति जो हमारे जीवन में आती है, वह कभी नहीं आ सकती। यदि हम चबर भोड़ने वाली वितमा का ध्यान कर रहे हैं तो दुनिया के सारे देवता भी यदि हमारे सामने आ जाएं तो उस समय हमारा बाल बांका नहीं कर सकते जिस समय हम चबर ढूंढती हुई मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। तो इन 8 प्रातिहारों के संबंध में मैं बताए हैं पहले, कभी फिर ध्यान में आएगा तो बताएंगे कब क्या प्रसंग आ जाता है। पुरानी बात मुझे याद दिला करके कहो तो उस दिन मैंने क्या कहा होगा, शायद आज कुछ उससे अलग ही कहा होगा। अगली जिज्ञासा पन्ना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन निसरावास से। महाराज जी, धर्म किसे कहते हैं और इसे कैसे समझना चाहिए? क्योंकि हमने तो अपने अपने हिसाब से धर्म को समझ रखा है। कोई शांति धारा पूजन करने को धर्म मान रहा है, कोई कुत्ते को रोटी गाय को हरा चारा डाल के उससे धर्म मान रहा है, कोई कोरोना काल में गरीब लोगों तक खाने का पैकेट पहुंचाने को धर्म मान रहा है। और रत्नकरण श्रावकाचार्य में आया है कि हमारी जो क्रियाएं हमें मोक्ष तक ले जाए उसे धर्म कहते हैं। तो महाराज जी, धर्म की सरल परिभाषा क्या होती है जिसे हम अपने जीवन में उतार सके? समझ गया। नमो। धर्म जो है, जितने अधर्म होते हैं उतने धर्म होते हैं। आप अधर्म की लिस्ट दे दीजिए, हम उतनी धर्म की लिस्ट दे देंगे। जितने अधर्म होते हैं, जितने रोग होते हैं उतनी दवाइयां होती हैं। तुम कहो कि ये व्यक्ति फलानी दवाई खा रहा है, ये व्यक्ति फलानी दवाई खा रहा है, आप ऐसा कराइए महाराज जी, कोई एक दवाई बताइए, तो आप एक बीमारी बता दीजिए। अब जितनी बीमारी हैं दवाई, और तुम कह रहे महाराज वो दवाई अलग अलग खा रहा है, एक दवाई बताओ। बीमारी एक हो तो दवाई एक हो, जब बीमारी अनेक है तो दवाई भी अनेक ही होंगे। संसार में 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक धर्म आवश्यकता के अनुसार होता है। कुत्ता भूखा है और रोटी को खिलाना कुत्ते की अपेक्षा धर्म है। कुत्ता भूखा है और तुम करा रहे हो भरे पेट वाले को, तो यह अधर्म हो जाएगा। तो धर्म की परिभाषाएं अधर्म के अनुसार बनती है। कौन सी बीमारी है? एक धर्म वो है जो दवाई के रूप में आता है, जो समस्या का समाधान करता है, जो हमें पापों से बचाता है, अनर्थ से बचाता है, दुर्गतियों से बचाता है, हमें बुरे मार्ग से बचाता है। सब धर्म अलग अलग। प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, भूखे को रोटी खिलाना कर्म धर्म है, बिना मकान वाले को झोपड़ी बनाना धर्म है। कब धर्म, उसको किस प्रकार की समस्या है उसको धर्म। इसलिए तो धर्म की 10 धर्म बताए गए, एक धर्म नहीं बताया। क्रोध आए तो क्षमा धर्म है, मान आए तो मार्दव धर्म है, मायाचारी आए तो आर्जव धर्म है, लोभ आए तो शौच धर्म है। तो अब कितने धर्म बताएं? तो ये धर्म जो है अधर्म के पीछे चलते हैं। आप स्नान करते हो तो अभिषेक धर्म है, आप भोजन बनाते खाते हैं तो पूजन धर्म है, आप मकान बनाते हैं तो मंदिर बनाना धर्म है, आप गाड़ी खरीदते हैं तो पालकी देना धर्म है, आप बीमार होते हैं तो दवाई देना धर्म है, आप ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान दान देना धर्म है। आप क्या चाहते हैं? एक ही बीज नहीं बोया जाता। संसार में खेत में कौन सी फसल हो सकती है? आप क्या चाहते हैं? कोई मोक्ष जाना चाहता है तो मोक्ष का धर्म है, जिसे समंत मित्र महाराज ने कहा। तो एक व्यवहार धर्म होता है जो हमारी समस्याओं की पूर्ति करता है। एक धर्म वो होता है जो समस्याओं का नाश करता है और हमें इन सब से बचाकर मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसलिए अभ्युदय और निःश्रेयस, ये 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक धर्म वह है जो हमारी संसार की इच्छाओं को पूर्ति करता है, वो भी धर्म ही है, उसको अधर्म नहीं कहा। व्यवहार को अधर्म नहीं कहा, व्यवहार को धर्म कहा। और व्यवहार नाना प्रकार का होता है, नाना प्रकार का होता है। एक पिता का धर्म क्या है? बेटे को अच्छे संस्कार देना, अच्छी तरह पालन करना, उसको पैर पे खड़े करना, ये उसका धर्म है, वे पिता का धर्म है। बेटे का धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना बुढ़ापे में। तो जितने रोग हैं
जितने प्रकार के लोग हैं, सबके जितने संबंध हैं, सबके धर्म। आप पूछोगे कि महाराज बेटे का धर्म क्या है, तो अलग बताना पड़ेगा। शिष्य का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है। तो धर्म की कोई परिभाषाएं निश्चित नहीं की जा सकती। हाँ, जब मोक्ष जाना है, मात्र एक ही लक्ष्य महाराज, हम कोई संबंध नहीं, मेरे किसी से मन में नहीं, मुझे मोक्ष जाना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बस अब मोक्ष का एक ही रास्ता है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्माधर्म ईश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने वो धर्म बताया, यदि तुम मोक्ष जाना चाहते हो तो यह धर्म है, और संसार में संभालना चाहते हो तो यह धर्म है। इसलिए अधर्म के अनुसार धर्म की परिभाषाएं बनाई जाएंगी। आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपके सामने समस्या क्या है, आप समाधान किस रूप में चाहते हैं, उसके अनुसार का। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सौरभ जैन पनागर सपरिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों का अभी चारित्र चक्रवर्ती का स्वाध्याय चल रहा है, इसमें एक संजय शब्द के ऊपर एक प्रकरण आया है, इस शब्द का क्या अर्थ है, कृपया समझाने का वहीं पर तो संजय शब्द का चारित्र चक्रवर्ती में तो विस्तार से लिखा है। एक संजय शब्द का अर्थ है, वहाँ वेदों से अर्थ है। वहाँ लिखा है कि मनुष्यनी को भी संयम पद की उपलब्धि होती है, 14 गुण स्थान प्राप्त होते हैं। तो लोग कहते हैं कि वहाँ स्त्रियों का नाम लेना चाहिए, स्त्री भी मोक्ष जा सकती है, स्त्री भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती है, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं है। संजय शब्द जो स्त्री वेदी के लिए कहा है, वो भाव से कहा है। शरीर से तो पुरुष है, लेकिन अंदर भावों से स्त्री है, उस स्त्री वेद को लेकर के है। तो इस संबंध का पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय पर बहुत काफ़ी विवाद हुआ था। सठखंडागम का लगभग संभवतः 94 नंबर का सूत्र है, एक आगे पीछे भी हो सकता है, पहली पुस्तक में है। तो उस समय ये सारा विवाद का विषय बना था, क्योंकि ताम्रपत्रों के ऊपर सठखंडागम को उत्कीर्ण कराने का कार्य पूज्यवर शांति सागर महाराज ने किया, फलटन के अंदर उनकी। तो उस समय ऊहापोह हुआ कि इसका क्या व्याख्यान किया जाए। तो उस संबंध में सारे विद्वानों में ऊहापोह हुआ। अंत में निचोड़ ये निकला कि द्रव्य से तो पुरुष वेद होना चाहिए, भाव से स्त्री वेदी है, तो उसके संजत शब्द बन जाएगा, यानी वो संयम धारण करके मोक्ष जा सकता है। भाव स्त्री वेदी, ये संक्षेप में उसका समाधान है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सुरेंद्र जैन परिवार सहारनपुर का कोटिशा नमोस्तु। हे गुरुदेव जी, यदि सुख और खुशियां संतोष में ही हैं, साधनों में नहीं, तो फिर आज इस आपदा काल में भी कुछ मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों को गला क्यों घोंट रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन कर कथार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। पापियों के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। पापी लोग जो होते हैं कमजोर और दुखियों में ही अपना सुख मजाते हैं, यही पापी का लक्षण है। ऐसे दिनों में भी डॉक्टर लोग, मेडिकल वाले, सभी लोग नहीं, कुछ डॉक्टर कुछ मेडिकल वाले धन कमाने में लगे, नकली दवाइयाँ दे रहे हैं, दवाइयाँ छुपाकर स्टोर में रख करके महंगी कर रहे हैं, डॉक्टर लोग भी और मेडिकल वाले भी। तो ये महान पाप कर रहे हैं। ऐसे समय पर तो सारे मेडिकल वालों को एक नियम लेना चाहिए कि एक विश्व की महामारी आई है, सारे मेडिकल वाले इस समय किसी भी दवाई को स्टोरेज नहीं करेंगे, जिस समय जिसके पुण्य से है वह तुरंत दे देंगे। तुरंत दे दो, एक कल के लिए मत रखो, आज के लिए है, आज जिसकी किस्मत में है उसको मिल जाएगा। और 1 रुपया भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मेडिकल वालों का सबसे बड़ा पुण्य है, किसी भी दवाई पर, जो आज दवाइयाँ जरूर हैं, हम चाहे कम दवाई पड़े, अंतिम शीशी भी बची है तो भी हम उतने में बेचेंगे, उतने में देंगे जो मूल्य हमेशा लेते रहे। ऐसे संकट में 200 हजार 5 के शीशियों के, इंजेक्शनों के 30 हजार 40 हजार 50 1 लाख ले रहे। कोई दवाइयों की कमी नहीं है। मेडिकल वालों ने स्टोर कर ली है, डॉक्टरों ने स्टोर कर लिया है,
और वही डॉक्टर के अपने कंपाउंडर आदि से कह लेते हैं, उनके पास है, बोले साहब हमारे पास दवाई नहीं, मेडिकल से लाओ। बाहर जाकर मेडिकल कहता साहब मिल जाएगी, 50,000 में पड़ेगा, और वो सारी सेट की। ये ऐसे पापी हैं, इन मेडिकल वालों को, इन डॉक्टरों को जो बेईमानी कर रहे हैं, ऐसी बीमारियां होंगी जिसमें दुनिया का कहीं इलाज नहीं मिलेगा। फिर बाद में कहेंगे महाराज ऐसी स्थिति बन गई। ऐसे समय पर नहीं, ऐसे समय पर तो जिसका हो, जो जहां कर सकता हो। यदि कोई गरीब ऐसा आ जाए जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसको लगा दो इंजेक्शन, दे दो उसको दवाई, पता नहीं कौन सा छप्पड़ फाड़ करके तुम्हें कहां से वो पैसा मिल जाएगा। नहीं देने पर तो 5,000 बच कमा लोगे, दूसरा आएगा तो दो, और उसकी दुआ ऐसी लग जाएगी कि माटी सोना हो जाएगी। तो इस समय बहुत आपका प्रश्न जायज है कि सारे के सारे लोगों को हर तरफ, मेरा तो कहना है इस समय कमाई का नहीं, स्वयं जान बचाओ और दूसरों की जान बचाओ। बस महावीर स्वामी का जो सूत्र था वह इस समय साकार होना चाहिए, जियो और जीने दो, जीने दो। बस एक ही लक्ष्य बनाओ, मैं कैसे बचूं और मैं दूसरे को कैसे बचाऊं। दूसरा कोई चिंता नहीं। अपाय विषय धर्म ध्यान का चिंतन करो, अपाय विषय धर्म ध्यान का चिंतन करो। अपाय विषय धर्म ध्यान का अर्थ है मैं इस संकट से कैसे बचूं और दूसरों को कैसे बचाऊं, जैसे भी बचा सको। डॉक्टरों से भी कहना है मेरा, मत कमाओ, ये तुम्हारा पैसा कोई काम आने वाला नहीं है, पता नहीं किस बुरे संकट में चला जाएगा। ऐसे डॉक्टरों के यहाँ जो बेईमान होते हैं, इनके अंत में ऐसे बुरे हाल होते हैं कि कुछ पूछो मत। मत कमाओ ऐसे रूप से धर्म कर्म को। इस समय डॉक्टर लोगों को अपनी सेवा देना है, सेवा करो, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर कर भी रहे, 5 उंगलियां एक सी 100 में से 90-95 डॉक्टर सही सेवा दे रहे हैं, 5 और 10% डॉक्टर बेईमानी कर रहे हैं। मेडिकल वाले भी, बहुत सारे मेडिकल वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेडिकल वाले बेईमानी भी कर रहे हैं। मत करो रे। मेरा तो, यदि कोई मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरा तो यही कहना है, ऐसे समय पर कमाई नहीं, दुख के ऊपर खुशियों का महल खड़ा नहीं करना, आंसुओं के ऊपर कोई खुशी का महल खड़ा नहीं करना। न्यू में आंसू हो और तुम्हारा खुशी का महल हो, किसी के प्राण निकल रहे हो और तुम उनकी किडनी निकाल रहे हो, तुम उसको क्या कर रहे हैं। तो ये सब ऐसी स्थितियां ठीक नहीं है, उचित नहीं है, बहुत घातक है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से, मेरी जिज्ञासा है कि आर्यन भगवान और तीर्थंकर भगवान में क्या विशेषताएं होती हैं, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। आर्यन भगवान के, तीर्थंकर की विशेषता स्पष्ट है, समूषण है, अष्टप्रातिहार्य आदि हैं, अनंत चतुष्टय दोनों के बराबर होता है। शेष जो जन्म के अतिशय हैं जो तीर्थंकरों को होते हैं, सामान्य को नहीं होते। केवल ज्ञान के भी कुछ अतिशय ऐसे होते हैं जो बाहरिक रूप से होते हैं, अष्टप्रातिहार्य आदि, इन सब के लिए कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सामान्य रूप से अनंत चतुष्टय रूप सबके बराबर होता है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तनिषा जैन डोडिया है, मैं 10 वर्ष की हूँ, मैं जयपुर से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अभी आदि पुराण जी का प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर रही हूँ, तो महाराज जी उसके अंदर संन्यास मरण के 3 भी बताए गए हैं, जिनमें से एक प्रायोग गमन है। तो महाराज जी, प्रायोग गमन का क्या अर्थ होता है, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। संलेखना के समय भेद है। प्रायोग गमन में जो होते हैं साधु लोग अपना ऐसा संकल्प लेते हैं कि वो कुछ भी प्रतिकार नहीं करते, जैसी स्थिति में रहते हैं, गिर जाएंगे तो पड़े रहेंगे, कुछ भी प्रतिकार नहीं करते, सब अन्न जल का त्याग करके अंतिम समय में लेते हैं। इंगिनी मरण के अंदर कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं वो। इन दोनों में एक आगे पीछे भी हो सकता है। इंगिनी मरण का, उनमें एक मरण का नाम है कि वो कुछ भी नहीं कराते, दूसरे मरण के अंदर कुछ अपना प्रतिकार अपने हाथों से कर लेते हैं, दूसरों से नहीं कराते। ये मरण के भेदों में आता है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु।
गुरुजी, यह जिज्ञासा आगरा से विशाल जैन की है। वो कहते हैं, गुरुवर नमोस्तु। सुदर्शन मेरु की ऊंचाई 1,00,000 योजन है, तो 40 योजन की जो चूलिका है वह 1,00,000 योजन में ही गर्भित है या उसको अलग से मानना चाहिए? क्योंकि दोनों ही बातें पढ़ने में आती हैं, कृपया समाधान करें। नमोस्तु। सभी आचार्यों ने 1,00,000 योजन में ही शामिल किया है। कुछ आचार्यों के ऐसे अर्थ अपन ने निकाले कि उन्होंने वर्णन किया फिर 40 योजन का अलग वर्णन कर दिया, तो वो भेद नजर आता है। क्योंकि मध्यलोक की जो ऊंचाई कही है वो 1,00,000 योजन ही कही है, और 1,00,000 योजन में मेरू की जड़ से लेकर चोटी तक, जब मेरू की जड़ 1,000 योजन 1,00,000 में शामिल है तो चूलिका भी 1,00,000 में शामिल है। जो जमीन के अंदर की जड़ है उसको भी शामिल किया गया 1,00,000 में, तो मेरू को भी वहाँ पर चूलिका भी 1,00,000 में ही होना चाहिए, 40 योजन अलग नहीं मानना चाहिए। प्रभायमान यही है। बहुत बार गोष्ठियों में भी चर्चा आई तो सबने एक ही बात का निर्णय लिया कि 1,00,000 योजन ही उचित है। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जो मुनिराज 8वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, 7वें से 8वें में, और वहां से वो कुछ मुनिराज शपक श्रेणी की ओर आरूढ़ होते हैं और कुछ 11वें से नीचे आ जाते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ जाते हैं। महाराज श्री, यहाँ पर 2 जिज्ञासाएं बनती है। प्रथम तो ये कि जब कोई मुनिराज 8वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं तो क्या वो संकल्प पूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि अब मुझे 8वें गुण स्थान की ओर बढ़ना चाहिए या उपशम शपक श्रेणी चढ़ना चाहिए, कि मुझे इस समय बैठना चाहिए, इस समय ऐसा ध्यान लगाना चाहिए, या फिर वो ध्यान लगाते लगाते स्वतः? समझ गया मैं। वो ध्यान में जब बैठते हैं तो उनको ये विकल्प नहीं रहता कि मुझे श्रेणी चढ़ना है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा में काफ़ी लिखता है तो वो श्रेणी में सब भूल कर ये प्रयास करता है मुझे सही लिखना है। इसी प्रकार मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं तो श्रेणी का लक्ष्य करके नहीं बैठते, श्रेणी अपने आप मरती है, अपने आप वो इतना ध्यान में बैठ जाते हैं कि वे 7वें से 8वें में पहुंच जाते हैं। और ये निर्णय 8वें गुण स्थान में नहीं होता, 7वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही यहीं से निर्णय हो जाता है कि उपशम श्रेणी की तरफ जा रहे हैं या छपक श्रेणी के समय। उपशम श्रेणी के नियम अलग हैं। यदि उन विशुद्धि के साथ जाता है तो वो अपने आप उपशम श्रेणी की पटरी पर चला जाएगा, और उस विशुद्धि के साथ उन नियमों के साथ जो छपक श्रेणी के नियम हैं उन पे जाएगा तो वो छपक श्रेणी 7वें स्थान से शुरू हो जाती है और वो अपने आप होती है, ज्ञान में नहीं आती है। 3 संघनन वाला चढ़ रहा है तो उपशम श्रेणी जाएगा, और प्रथम संघनन वाला चल रहा है तो उपशम भी जा सकता है, छपक भी जा सकता है। तो ये निर्णय महाराज के ज्ञान में नहीं आता, उनकी अंतरंग विशुद्धि बढ़ती जाती है, गुण स्थान अपने आप बदलता जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरी आज की जिज्ञासा ये है, क्या 5 अणुव्रतों को ग्रहण करने पर भी अवृत्ति श्रावक का 5वां गुण स्थान हो सकता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। 5 अणुव्रत अकेले धारण करता है तो 5वां गुण स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि 5 अणुव्रत पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने अष्टमूल गुणों में लिखे, व्रतों में नहीं लिए। अष्टमूल गुण मध्यमास मधु त्याग सहाणु व्रत पंचकम, ये 8 मूल गुण कहे, और 8 मूल गुण जो हैं ये जैन श्रावक के हैं, अविरत सम्यक दृष्टि के अष्टमूल गुण हैं। इसलिए यहाँ पर 4थे गुण स्थान वर्ती को अष्टमूल गुण लिए हैं तो भी वह 4था गुण स्थान वर्ती ही है। सम्यक दर्शन से शुद्ध है, संसार शरीर भोगों से निर्विन्न है तो भी उसका 4th गुण स्थान है। जो 5वां गुण स्थान वर्ती बनेगा, कल ही शंका आई थी, पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने स्पष्ट उल्लेख किया 12 व्रत जब तक नहीं लेगा, 4 शिक्षा व्रत प्लस 3 गुण व्रत प्लस 5 अणुव्रत, जब तक ये 12 व्रत नहीं होंगे 5वां गुण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से कल 45वीं गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने कल मैंने स्पष्ट रूप से बताया था। तो ये निर्णय ब्रह्मदेव सूर्य के अनुसार है। रत्नगण साहब का आचार्य ने भी वृत्ति जो संज्ञा दी है वृत्ति श्रावक की,
वो 12 व्रतों के बाद दी है। लगभग 135 गाथा का नंबर आगे पीछे हो सकता है। जारा वर्णन जो अणुव्रतों का करके शिक्षा व्रतों का करने के बाद जो उन्होंने 11 प्रतिमाओं के भेद के उन्होंने वृत्ति श्रावक की जो संज्ञा दी है वो 12 व्रतों के बाद दी है। यानी ये 12 व्रत ले लेता तभी वो वृत्ति कहलाएगा। मात्र 5 अणुव्रत ले लेने से वो पंचम स्थानवर्ती वृत्ति नहीं हो सकती। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव के चरणों में त्रियोग बार नमोस्तु। मैं जितेंद्र दोषी शिवरार्थी जयपुर से। गुरुदेव, मैं जानना चाह रहा था, अगर इस कोरोना काल में कोई गरीब परिवार की हम सहायता करना चाहते हैं और मंदिर का संगठन और ये नवयुग मंडल या कार्यकारिणी जो भी मिलकर उसको सहयोग कुछ देना चाहते हैं और वो सहयोग की राशि मंदिर फंड से या किसी नवयुग मंडल फंड से अगर वो देते हैं तो क्या ये उचित है या नहीं है? जिज्ञासा का समाधान दे सकते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इस परिस्थितियों में, लेकिन मेरा कहना है कमेटियों से, ये जैनियों, तुम इतने गरीब नहीं हो कि गरीबों की सहायता के लिए भगवान के मंदिर का फंड लेना पड़े। अलग से दान दो और गरीबों की सहायता कराओ। जय हो। हमेशा हर व्यक्ति की नियत मंदिरों में रखे हुए फंड पर होती है, हमेशा। क्या सारे जैनी इतने गरीब हो गए? किसके बाद मंदिरों में फंड कितना रखा हुआ है? 10 करोड़, 50 करोड़, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रखा होगा। इससे ज़्यादा फंड नहीं होगा। इससे कितने लोगों की जिंदगी बचा लोगे? सबसे बड़ी तो योजना ये बनाएं कि मंदिरों में जितने फंड रखे उनके अपेक्षा से नया फंड बना करके और गरीबों की सेवा करें। जैन समाज को इतनी गरीब नहीं है कि भगवान के फंडों को उठा करके गरीबों को दया करना पड़े। आज मंदिरों के लिए, आपके लिए मंदिरों की कितनी स्थिति बिगड़ रही है। कई मंदिरों में आज श्री क्षेत्रों पर जाकर के वहाँ मैनेजरों को पैसा देने को नहीं है, क्योंकि यात्री बंद हो गए। यात्री बंद हो गए तो मंदिरों में, क्षेत्रों में नहीं। कितने क्षेत्रों में जिनमें समस्या हो गई, कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है, कटौती करना पड़ रही है। तो इस प्रकार की स्थितियों में देख करके मंदिरों के फंड मंदिरों की सुरक्षा में लगाए जाएं और गरीबों के फंड अलग से इकट्ठे कर गरीबों की सहायता की जाए। कमेटियां और अपनी कमेटियां, कॉलोनी वाले ट्रस्ट मीटिंग करें और गरीब जो सहायता फंड अलग से इकट्ठा करें और उसमें घी खोल के दान दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर्पस से किया हुआ दान उसी पर्पस में जाना चाहिए। ये तो जनता के लिए है। जिस पर्पस से आपने दान किया है, जनता से दान आपने किस लिए लिया था, उसी पर्पस में जाना चाहिए। अन्य पर्पस में दान देने में दोष है। ये बात अलग है, कोई विशेष परिस्थिति में कभी ऐसा निमित्त बन जाए कि कोई साधन नहीं है, श्रावक इतने गरीब हैं कि वो नहीं दे सकते, तो फिर ठीक है, फंड में से भी कोई, लेकिन फंड में से आपातकाल में ही देना। जब पूरी कॉलोनी, उस मंदिर के पूरे ट्रस्टी, मंदिर में दर्शन करने वाले सारे के सारे गरीब हों, सारे के सारे आफत में आ गए हों, सारी की सारी कॉलोनी में किसी को खाने को ना बचा हो, ऐसी स्थिति में फिर मंदिर के फंड में से दे देना। और ऐसी स्थिति नहीं हो तो जो बोल रहा है उसके लिए मेरा कहना है, सबसे पहले आप आगे आकर के और अपना एक यूनियन बनाएं और गरीब फंड इकट्ठा करके गरीबों तक भेजें। चलिए अगली जिज्ञासा अंजना जी गोदा, और इसके बाद तैयार रहेंगे। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सहयोग केवली गुण स्थान में कितने प्राण कहे गए हैं? सहयोग केवली गुण स्थान में कितने प्राण कहे गए हैं? प्राण तो प्राणों के संबंध में उनका देखे, जैसे 3 बलों को भी मान लेते हैं, श्वासोश्वास है, आयु है, और बलों की अपेक्षा से भी उनके मान लेते हैं। कहीं 7 प्राणों की स्थिति मानते हैं, औपचारिक रूप से 7 प्राण भी मानते हैं। वैसे कुछ प्राण ऐसे हैं जो औपचारिक ही हैं। मूल प्राण तो उनके आयु, श्वासोश्वास, ये 2 प्राण तो मुख्य हैं ही। इन 2 प्राणों में तो कोई गुंजाइश है नहीं, लेकिन अब उनके मन बल, वचन बल आदि इनको मानने में औपचारिक कथन कर लेते हैं, तो उनको भी मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ब्रह्मचारी गौरव भैया अजमेर।
पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा जो संवर के कारणों में परिचय बताए हैं उनमें अज्ञान परिचय से है। अज्ञान परिचय की परिभाषा में बताया है कि मुनि महाराज यह कथन नहीं कर सकते कि मैं अज्ञानी हूँ। फिर इससे जिज्ञासा ये बनती है कि मुनि महाराज जब अपने 28 मूल गुणों का पालन करेंगे तो 28 मूल गुणों में प्रतिक्रमण करना है, तो उसमें कहते हैं अहम पापी महादुष्टो महामूढ़ो महालसा। तो इस प्रकार से ये परिचयों को सहन करते करते मूल गुणों का कैसे पालन होगा? क्योंकि इस प्रकार का विचार करना उनके लिए परिचयों को जीतने के लिए निषेध है। तो ये कैसे संभव है महाराज जी? जिज्ञासा का संबंध परिचयों को सहन करते करते प्रतिक्रमण कर रहे हैं। प्रतिक्रमण करने के बाद उनको परिचय आता है। प्रतिक्रमण अलग चीज़ है, परिचय अलग चीज़ है। प्रतिक्रमण मूल गुण है, उसमें ऐसा मेरे परिचय नहीं सहन किया हो उसका प्रतिक्रमण होता है। परिचय सहन किया है उसका नहीं। परिचय विजय प्राप्त, परिचय को सहन करके हमने विजय प्राप्त नहीं किया उसका प्रतिक्रमण होता है। और करने में कोई बाधा नहीं। केवली भगवान के लिए कोई परिचय नहीं होता, अज्ञान परिचय नहीं होता उनका। मुनिराजों को होता है आगे पाने के भाव। तो उपचार रूप से श्रेणी में 12वें गुणस्थान में भी अज्ञान परिचय है, प्रैक्टिकल रूप नहीं है। कर्म के उदय से ऐसे कह दिए जाते। सप्तम गुणस्थान के बाद जो भी परिचय होते हैं वे अबुद्धिपूर्वक हैं, वे मात्र अस्थि रूप हैं, होने रूप नहीं। उनको अनुभव में नहीं आता, उनको पकड़ में नहीं आता है। लेकिन कर्म के उदय के कारण, जैसे श्रेणी में व्यक्ति की कसाय काम करती है लेकिन कसाय पकड़ में नहीं आती। अपन का अभी भी निद्रा कर्म का उदय है, लेकिन अपन को पकड़ में नहीं आ रहा है कि मुझे निद्रा कर्म का उदय है। कोई भी नहीं पकड़ पा रहा है कि निद्रा कर्म का उदय। तो ऐसा उपचार रूप से वहाँ माने गए हैं। वस्तु रूप से परिचय 6ठे गुणस्थान तक हैं और बराबर पीछे आते हैं। मूल गुणों से अलग इनका वर्णन है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके आहार कराने का सौभाग्य मिला था। साथ ही संतोष जी सीमा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेमी वाले इन्होंने आज गुरुदेव की आरती करने के लिए 51 रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। साथ ही आहार कराने का सौभाग्य इनके साथ सरोज देवी, आनंद कुमार, रेणुका जी, भीलवाड़ा सब परिवार रहे। सभी लोग तैयार रहेंगे। इसके पूर्व हम जिनवाणी स्तुति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा।
संपर्क सूत्र अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।